अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़ैर खान और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल राह तब्दीली। नाजरीन, जिस लम्हे का पूरी कौम को इंतजार था वो लम्हा आ चुका है और इमरान खान साहब ने बाकायदा से ऐलान कर दिया है और कौम को पैगाम दिया है कि आपने अपनी तैयारी पूरी कर देनी है और 5 अगस्त से ये तहरीक जो है अपनी आखिरी मराहल में पहुंचेगा और 5 अगस्त को ही ये तहरीक अपनी बुलंद तरीन सतह तक पहुंच जाएगा। तो पाकिस्तानियों, आपसे अपना तज्जिया भी शेयर करूंगा और आपसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पे रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो इस पे बात की होगी, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा अपना तज्जिया होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम इस पे भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने इतना टाइम दरमियान में क्यों रखा, 5 अगस्त तक ही क्यों इस तहरीक को ले जाया गया, इसके पीछे क्या फायदा और क्या सियासी मंतक और क्या सियासी जो फायदा है इसमें क्या हो सकता है और कामयाबी क्या हो सकती है, क्या राज इसमें पोशीदा है, इसमें भी बात करेंगे। और दूसरी बात वो कि इमरान खान साहब ने अपने मुज़ाकरात के दरवाजे क्यों बंद कर दिए हैं, इस पे भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने लीडरशिप को भी वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया है कि जो लोग असम्बली खेलते हैं वो या तो इस साइड पे हो जाए या उस साइड पे, और साथ में ये भी कहा है कि अगर आप खुद नहीं छोड़ते तो फिर मैं बाहर आके आप लोगों के साथ देख लूंगा या आपको साइड पे कर लूंगा। तो इस सब सारे नुक्तों पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो ये है कि खान साहब ने मुज़ाकरात के दरवाजे किसी भी इदारे के लिए, किसी भी शख्सियत के लिए और किसी भी हुकूमती कमेटी के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और वाज़ेह पैगाम दिया है कि हमने अब किसी के साथ भी मुज़ाकरात नहीं करने, किसी के साथ भी इस बेकावों में हमने नहीं आना और अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। इसके पीछे जो महरक़ात हो सकते हैं या इसके पीछे जो मकासद हो सकते हैं वो मुमकिन तौर पे 2 ही हो सकते हैं। एक तो पहला तो यही कि इमरान खान साहब को अंदाजा हो चुका है कि ये लोग मुज़ाकरात के नाम पे हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मुज़ाकरात के नाम पे हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, मुज़ाकरात के नाम पे हमसे ये टाइम ले रहे हैं और अपने हुकूमत को तोल दे रहे हैं। एक तो ये बात वाज़ेह हो गई। दूसरी जो बात है वो मकसद जो हो सकता है इमरान खान साहब का मुज़ाकरात को बंद करने का, वो यही हो सकता है कि इमरान खान साहब को शायद लगता है कि यहाँ पर हम प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाएंगे जब हम मुज़ाकरात का दरवाजा बंद करेंगे, क्योंकि जब इन लोगों को पता चलेगा कि आज इस तहरीक में या इसी बार इस तहरीक में मुज़ाकरात नहीं होने वाले, मुज़ाकरात का दरवाजा वो बंद कर दिया खान साहब ने, तो इन लोगों पे प्रेशर भी आ जाएगा और खान साहब की संजीदगी भी इन लोगों को इस बार नजर आ जाएगी। तो ये तो मकासद हो सकते हैं मुज़ाकरात के दरवाजे को बंद करने के पीछे, लेकिन कौम को जो पैगाम है या लीडरशिप को जो पैगाम है वो सादा और सिंपल सा है कि इमरान खान साहब बताना चाह रहे हैं कि हमारा यकीन और हमारी उम्मीद सिर्फ अल्लाह पे है और अल्लाह से ही हमें उम्मीद है। हम किसी इदारे, किसी हुकूमत, किसी भी शख्सियत से उम्मीद नहीं लगाए बेटे। हम यहाँ किसी भी शख्सियत के साथ मुज़ाकरात आज के बाद नहीं करेंगे, और अगर आज के बाद की कोई भी शख्स पार्टी में कोई भी शख्स इमरान खान साहब की तरफ से या अपनी तरफ से बात करेगा कि हमने मुज़ाकरात करने हैं या हमने मुज़ाकरात की तरफ जाना है, तो वो शख्स खान के नजरिए के मुखालिफ समझा जाएगा और वो शख्स इस पार्टी के लिए नुकसान समझा जाएगा। तो एक तो ये हुआ। और दूसरी बात जो है वो कौम ने मेरे लिए नहीं बल्कि कौम ने अपने लिए आज़ादी लेनी चाहिए, कौम ने अपने लिए निकलना चाहिए। इसमें खान साहब का जो पैगाम है वो वाज़ेह है कि खान साहब यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि मैं जेल में बैठकर भी आज़ाद हूँ, मेरा ज़मीर जेल में बैठकर भी आज़ाद है, लेकिन आप लोग बाहर मौजूद आज़ाद होते हुए भी आप लोगों के ज़मीर कैद में है और आप लोग आज़ाद नहीं है। लिहाजा आपने मेरे लिए नहीं, मेरे रिहाई के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों ने अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए और अपने बच्चों के लिए निकलना है और अपने आप को आज़ाद करके अपने मुस्तकबिल को भी आप लोगों ने आज़ाद करवाना है। तो कौम को इसमें यही पैगाम है कि आप लोगों ने निकलना है और मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपने इस मुल्क और अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए आप लोगों ने निकलना है। दूसरी बात तो वाज़ेह हो गई, लेकिन तीसरी बात जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो इमरान खान साहब ने दी है पैगाम अपने बहन के जरिए, अलीमा खानम के जरिए पार्टी रहनुमाओं को पैगाम दिया है कि आप असम्बली खेल कर बहुत सा वक्त जो है वो कौम का ज़ाया कर दिया है आपने, और कौम ने आप पे एतमाद करके, बल्कि मुझ पे एतमाद करके हमारे पार्टी को वोट दिया और मैंने आप लोगों को मुंतखब किया, और आप लोग असम्बली खेल के कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं और कौम के एतमाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया है अपने लीडरशिप को और पार्टी रहनुमाओं को कि आप लोगों ने ये असम्बली का खेल जो है वो बंद करना है और आप लोगों ने एक तरफ का इंतखाब करना है, एक साइड का इंतखाब करना है कि आप लोगों ने यहाँ पर तहरीक चलानी है या आप लोगों ने दूसरे साइड पे चलना है। जो लोग इस नजरिए का बोझ नहीं उठा सकते वो लोग बेशक इस तहरीक को और इस पार्टी को छोड़ के चले जाए, वरना खान साहब ने कहा है कि वरना मैं बाहर निकल के
خود ان لوگوں کو دیکھ لوں گا اور خود ہی ان لوگوں کا احتساب کر کے ان لوگوں کو باہر نکال دوں گا۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ خان صاحب نے بھی ان لوگوں کو جان لیا ہے، خان صاحب کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ قوم کا جو وقت ہے وہ برباد کر رہا ہے، بلکہ یہ لوگ اپنی کرسی پہ بیٹھ کے اپنا پروٹوکول اور اپنا جو عہدہ ہے اسے انجوائے کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ قوم کے لیے بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک میں بھی یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ بھی بہت ہی اہم نکتہ ہے، اور وہ بھی بہت ہی آپ اسے بریکنگ نیوز ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قاسم اور سلیمان کے حوالے سے عمران خان صاحب کے جو دو بیٹے ہیں ان کے حوالے سے یہ بات ہے، اور علیمہ خانم نے یہ خبر پہنچائی ہے قوم کو کہ قاسم اور سلیمان جو ہے وہ اس تحریک میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ پہلے وہ جائیں گے امریکہ، جو اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا جو تنظیم ہے اسے آگاہ کریں گے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کو انسانی حقوق کا جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا، اور عمران خان صاحب پہ ظلم اور ستم ہو رہا ہے۔ پہلے وہاں پہ انسانی حقوق کے تنظیم کو آگاہ کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد قاسم اور سلیمان یہاں پر آئیں گے۔ اس سے قوم کو کیا پیغام ملتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کن چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ اگر قاسم اور سلیمان نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نے اس تحریک میں شامل ہونا ہے، ہم نے اس تحریک کو چلانا ہے، تو اس کا واضح مقصد اور قوم کو جو پیغام ہے وہ واحد یہی ہے کہ آپ قربانی کا وقت آپ پہنچا۔ جب خان کے بیٹے خان صاحب سے کتنا عرصہ باہر رہے، کتنا عرصہ جدا رہے ہیں، لیکن اب جب خان کے بیٹے یہاں پر آنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، یہاں پر آنے والے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ قربانی کا وقت آپ پہنچا ہے، اور ہم نے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا ہے، خان صاحب کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے۔ تو یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ پانچواں جو نکتہ ہے وہ بڑا ہی اہم، اور وہ بھی آپ سب کو سمجھنا چاہیے۔ آپ سب بھی یہ سوال کریں گے اور یہ سوچیں گے اور یہ پوچھیں گے بھی، سوچنے پہ مجبور بھی ہوں گے آپ لوگ کہ یہ 5 اگست کا جو وقت ہے، یہ خان صاحب نے اتنا لمبا، مطلب کہ کوئی 25 یا 15 دن یا 20-22 دن ہوں گے، تو خان صاحب نے اتنا لمبا عرصہ اس میں کیوں دیا اس تحریک میں؟ میرے خیال میں اس میں 3-4 وجہ ہو سکتی ہے، لیکن جو 2 بڑی وجہ ہے وہ اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ذہن کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو ذہنی طور پہ دباؤ کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اور تمام تر ادارے جتنے بھی ہے، جو حکومت ہے، عدلیہ ہے، الیکشن کمیشن ہے، یا اسٹیبلشمنٹ جتنے بھی لوگ ہیں خان صاحب کے مخالف، وہ ان کو ذہنی دباؤ کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اور ان پہ ذہنی دباؤ سوار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جتنا لمبا عرصہ ہوگا تحریک کو چلانے میں، جتنا لمبا عرصہ ہوگا ڈیڈ لائن میں، اتنا یہ لوگ ذہنی طور پہ کنفیوژن کا شکار ہوں گے، اور اتنا یہ لوگ پریشر لیں گے ذہنی طور پہ، اور یہ لوگ غلطی میں کچھ غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ تھی کہ خان صاحب اپنے مخالفین کو ذہنی طور پہ پریشر میں ڈالنا چاہتے ہیں اور ان کے ذہنوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، اور دوسری بات کہ قوم کو بھی تیاری کا موقع مل جائے۔ اس میں قوم کمپین بھی بھرپور طریقے سے کرے گی، اس میں قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی تیار کرے گی، اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ موبلائزیشن سٹارٹ کر کے قوم میں وہ جذبہ، وہ شعور، وہ پھر سے اجاگر ہو جائے گا، اور پھر سے ایک نئے جذبے کے ساتھ قوم نکلے گی۔ اور جو تیسری بات ہے اس میں وہ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، خان صاحب نے جو 5 اگست کو یہ اس تحریک کو بڑھایا ہے اور 5 اگست تک لے جایا ہے، تو اس میں میرے خیال میں خان صاحب نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ہمیں 5 اگست تک اس تحریک کو لے جانا ہے، کیونکہ خان صاحب کو اندازہ ہو چکا ہے کہ میری جو پارٹی کے رہنما ہے، پارٹی میں جو لیڈرشپ ہے، وہ کچھ اس طرف ہے، کچھ اس طرف، تو اس طرح اتنے عرصے میں یہ لوگ قوم کے سامنے آ بھی جائیں گے۔ اگر یہ لوگ اس طرف کا انتخاب کریں گے تو پھر بھی آشکار، اگر یہ اس طرف کا انتخاب کریں گے تو پھر بھی قوم اس کے پیچھے کھڑے رہنے کے لیے تیار ہے۔ تو خان صاحب کا جو فیصلہ ہے اس میں ضروری کوئی منطق پوشیدہ ہے، اور اس میں ضروری کوئی کامیابی کے راز جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ جو آخری بات ہے اور جو اس ویلوگ کا آخری ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ میں کچھ دیر پہلے ایک تصویر اور ایک 3-4 سیکنڈ کی ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک کمرہ ہے، ایک محفل ہے، ایک اجلاس چل رہی ہوتی ہے، ایک میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، یا ایک ملاقات چل رہی ہوتی ہے، جس میں KPK کے گورنر فیصل کریم کنڈی، KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، اور صوبہ قومی اسمبلی کے ممبر نون لیگ سے تعلق رکھنے والے امیر مقام بھی وہاں پر بیٹھے ہیں۔ سوچنے والی بات تو یہی ہے، اور حیران کن بات بھی یہی ہے کہ ایک ہی صوفے پہ امیر مقام اور گنڈاپور، سامنے فیصل کریم کنڈی، اور تینوں میں کہکہوں کا تبادلہ چل رہا ہوتا ہے، تینوں میں کہکہے لگ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کس چیز پہ ہنس رہے ہیں، کس چیز پہ یہ کہکہے لگا رہے ہیں،
اور हंस रहे, कौम को क्या दिखाना चाहते हैं, कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं ये गंडापुर, कि ये किन लोगों के साथ बैठा है और क्या पैगाम देना चाहता है कौम को, कि किस चीज पे ये लोग हंस रहे हैं। आपको बताता चलो, अगर आप इन लोगों के साथ बैठना चाहते हैं तो ये मेरा मसला नहीं कि आप लोग क्यों बैठना चाहते हैं, मेरा मसला ये है कि आप बाहर लोगों को इन लोगों के खिलाफ नफरत उगलने पे मजबूर कर देते हैं, आप लोग इन लोगों के दुश्मन बनाते हैं कौम को, और फिर आप जब इनके साथ बैठते हैं तो फिर इस तरह कहे लगाते हैं और हंसी मजाक होती है। ये आप कौम के जहनों के साथ खेल रहे हैं, ये आप वही सियासत कर रहे हैं जिसको सियासत नहीं मुनाफिकत कहा जा रहा है। अगर असल में देखा जाए तो ये सियासत नहीं, खास तौर पे ये मुनाफिकत है जो आप इस कौम के साथ कर रहे हैं। बाहर कुछ और, मतलब के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो इस तरह नहीं चलेगा। गंडापुर साहब अपने सिमत को दुरुस्त करे, अपने इंतखाब को दुरुस्त करे और वाज़ेह करे आप किस साइड पे है। ये तो वाज़ेह हो चुका है कि आपका किरदार मशकूक है, जब तक आप ना चाहे आपकी हुकूमत के पीके में ना तो ये कौम गिरा सकती है और ना आपका जो आशीर्वाद देने वाला जो हल्का है वो ना वो गिरा सकता है आपकी हुकूमत, जब तक कि आप ना चाहे, क्योंकि आप तो ताबेदार बने हैं, आप तो इन लोगों के मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। 26 नवंबर से भागने का जो रिकॉर्ड है वो भी आपके पास है, फिर उससे पहले जो डी चौक से भागने का रिकॉर्ड है वो भी आपके पास है, और इमरान खान साहब के मर्जी के बगैर, इमरान खान साहब के मुशावरत के बगैर बजट पास करने का जो रिकॉर्ड है, जो सेरा है वो आपने अपने नाम किया है। तो आप तो उनके मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, अगर कर सकते तो इमरान खान साहब के मर्जी के खिलाफ आप सब कुछ करते हैं। तो लिहाजा आप भी अपने किरदार को दुरुस्त करें और अवाम के दिमागों के साथ न खेलें। मैं श्योर हूँ इस बात पे कि खान साहब ने जो पैगाम दिया है कि आपने असम्बली का खेल नहीं खेलना, बल्कि आपने दुरुस्त सिमत का इंतखाब करना है। अगर आप नजरिए का बोझ नहीं उठा सकते तो अलग हो जाए। मैं श्योर कहता हूँ कि ये आपके बारे में और बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग बैठे हैं उनके बारे में है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि अपने किरदार को दुरुस्त करे। अगर रहनुमाई सिर्फ सीटों में होती तो खान साहब कौमी असम्बली का इतना बड़ा जो तादाद था कौमी असम्बली में वो नहीं छोड़ता। खान साहब को पता था कि बेफायदे है, यहाँ पर अगर हम अपोजिशन में बैठे रहेंगे तो कोई फायदा नहीं, इससे बेहतर यही है कि हम यहाँ से निकल के एहतजाजी तहरीक के जरिए आगे बढ़े। तो खान साहब का फैसला सलाम पर इंशाल्लाह हम रोज आपको याद दिलाते रहेंगे कि खान साहब ने क्या पैगाम दिया है और क्या हुक्म दिया है आपको भी और इस कौम को भी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज, वस्सलाम।